रिपोर्ट से पता चला कि एक फर्म के घी में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल का यूज किया जा रहा है। 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट की बैठक होती है और दोबारा फिर घी को टेस्ट करने के लिए लैब में भेजा जाता है और दोबारा जांच में भी वही रिपोर्ट आती है। 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, वहां पर तिरुपति मंदिर की तरफ से 1 लाख लड्डू भेंट किए गए थे। पहले भी मंदिर ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगाए गए कि वो घटिया क्वालिटी का घी खरीदता है। बीजेपी सरकार ने आरोप लगाए थे कि जानबूझकर गैर हिंदुओं को मंदिर ट्रस्ट में शामिल किया गया है। पहले मंदिर ट्रस्ट को घी की सप्लाई केएमएफ करती थी, पर जुलाई 2023 में इसे बदलकर 5 नई फर्म कंपनियों को इसको सौंप दिया गया कि वो मंदिर को घी की सप्लाई करेंगे। हिंदुओं का सबसे बड़ा पवित्र मंदिर और देश का तीसरा सबसे अमीर मंदिर में महापाप हो गया। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद के रूप में लड्डू बांटे जाते थे, उसमें जानवरों की चर्बी और मछली के तेल होने की पुष्टि हो गई है। यह मिलावट का खेल है, कोई साजिश, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था बुधवार को कि पिछली सरकार में जो प्रसादम के रूप में लड्डू बांटे जाते थे, उसमें घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद 9 जुलाई को मंदिर प्रशासन की ओर से घी के सैंपल को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को भेजा गया ताकि उसकी जांच हो। 16 जुलाई को इसकी रिपोर्ट आती जिसमें पाया जाता है कि एक फर्म के घी में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल का प्रयोग किया जा रहा है और भारी मात्रा में मिलावट हो रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के फूड लैब काल्फ ने बताया कि जो प्रसादम बनाने के लिए तिरुपति मंदिर में घी का यूज किया जा रहा है, उस घी में सुअर की चर्बी, जानवरों की चर्बी और मछली का तेल का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब कितने बड़े स्तर पे हिंदुओं को पवित्रता को टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट की बैठक होती है और 23 जुलाई को फिर से एक बार सैंपल को भेज दिया जाता है जांच के लिए, जिसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को आई। अब जो नई रिपोर्ट आई है उसने विवादों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब जो नई रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि इस मिलावटी घी में सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी और मछली का तेल और तरह तरह की दालों का तेल और नारियल का तेल, बहुत सारी मिलावट की इसमें प्राकृतिक नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी घी में। टोटली मिलावटी घी से प्रसादम का निर्माण किया जा रहा था। जैसे ही घटना पूरे देश में सामने आई, पूरे देश में हड़कंप मच गया। तिरुपति मंदिर देश का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ हर दिन लगभग 82,000 लोग दर्शन करने आते हैं और लगभग 3.5 लाख लड्डू प्रतिदिन यहाँ बनाए जाते हैं। तो सोचिए कितने बड़े स्तर पे यहाँ महापाप हो रहा था। इस मंदिर की पूरी व्यवस्था पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी द्वारा बनाई गई तिरुमाला तिरुपति देवानागम कमेटी द्वारा किया जाता है। उसी की पूरी जिम्मेदारी है लड्डू को निर्माण से लेकर उसके वितरण तक की। मंदिर को पिछले 50 सालों से कर्नाटक कॉर्पोरेशन मिल्क प्रोडक्शन दूध और शुद्ध घी के सप्लाई करता था, पर जुलाई 2023 में कंपनी ने कम दाम पे घी देने से मना कर दिया। उसके बाद उस समय की सरकार ने 5 नई डेयरी कंपनियों को मंदिर ट्रस्ट को घी की सप्लाई करने का ऑर्डर दे दिया। अगस्त 2023 को केएमएफ, जो उस समय नंदनी ब्रांड के घी को मंदिर को सप्लाई करता था, उसके अध्यक्ष भीमा नाइक ने मंदिर ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगाया कि मंदिर ट्रस्ट घटिया क्वालिटी का घी खरीदता है। इन आरोपों को मंदिर ट्रस्ट ने नकार दिया था। इससे पहले भी कई बार मंदिर ट्रस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। मंदिर ट्रस्ट में गैर हिंदुओं को शामिल करने पर कई बार ऐतराज जताया जा चुका। सोचिए कितनी बड़ी स्तर पे हिंदुओं की आस्थाओं को टारगेट किया जा रहा है। उसमें गाय की चर्बी, भैंस की चर्बी घी में मिला के उसका प्रसाद का भोग लगाया जाए और साथ में हिंदुओं को भी खिलाया जाए। पूरे देश में हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए एक नैरेटिव चल रहा है। कहीं थूका हुआ भोजन खिलाया जा रहा है तो कहीं शोभा यात्रा पे पथराव हो रहा है। आप लोगों को एकता बना के रखनी है और सजग रहना है, क्योंकि अभी ये घटना आपके मंदिरों में हो रही है, कल आपके घर में भी हो सकती है। और इस मुद्दे को तब तक शांत नहीं होने देना है जब तक सरकार निष्पक्ष होकर इसकी जांच ना करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा ना मिले।